तो गाइस आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ इंडियन बाइक 3D की बहुत ही ख़तरनाक स्टोरी जिसमें एक भूत था। मैं अपनी जॉब से वापस आ चुका हूँ और आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि आज मेरी बेटी की बर्थडे है और मेरी बेटी ने बर्थडे पे मेरे से एक गिफ्ट मांगा था और वो गिफ्ट थी एक डॉल। तो मुझे जल्दी से जाकर एक डॉल को लेके आना होगा। हेलो भाई साहब, आज मेरी बेटी का बर्थडे है और मेरी बेटी को बर्थडे पे एक डॉल चाहिए। तो क्या आपके पास कोई डॉल है? हाँ, तुम्हारे लेफ्ट साइड पे 3-4 डॉल्स हैं, तुम उन्हें देख लो। तो गाइज मेरे पास तो इस टाइम पैसे कम हैं, तो एक काम करता हूँ, जल्दी से जाकर भाई साहब से इसकी प्राइस पूछ लेता हूँ। जितनी भी तुम्हें डॉल्स नजर आ रही हैं, इन सब की प्राइस सेम है और इनकी प्राइस है 5,000 रूपए। अरे भाई साहब, मैं एक मजदूर हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। आप मुझे कोई सस्ते में डॉल दिखा दें, क्योंकि अगर मैं अपनी बेटी के लिए गिफ्ट ना लेके गया तो वो बहुत ज्यादा रोएगी और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। रुको भाई साहब, मुझे लगता है कि मेरे पुराने सामान में एक डॉल पड़ी हुई है। मैं आपको वो डॉल बहुत ही ज्यादा सस्ते में दे दूंगा। तो ये लो भाई साहब, ये रही वो डॉल जिसका मैं आपको बता रहा था। अरे भाई साहब, ये डॉल तो बिल्कुल न्यू लग रही है। आप एक काम करो, यही डॉल मुझे दे दो। अच्छा, तो आप ये डॉल मुझे कितने में दोगे? अरे भाई साहब, आप ये डॉल सिर्फ 500 में ले जाना। चलो ठीक है भाई साहब, मैंने आपको पैसे पेटीएम कर दिए हैं, आप ये डॉल मुझे दे दो। तो गाइस उसके बाद वो लड़का वहाँ से डॉल लेके चला जाता है। अरे यार, लगता है मैंने बहुत ज्यादा पी ली है। मुझे तो कुछ भी सही से नजर नहीं आ रहा। मुझे तो सब कुछ दो दो नजर आ रहा है। अरे बाप रे, ये सामने कौन आ गया? अरे लगता है मैंने किसी इंसान को गाड़ी के नीचे दे दिया है। अरे बाप रे, ये तो एक इंसान था और ये मर चुका है। मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा, क्योंकि अगर किसी ने मुझे यहाँ पे देख लिया तो मुझे पूरी जिंदगी के लिए जेल में बंद करा देंगे। तो गाइस उसके बाद नचेड़ी गाड़ी में बैठ जाता है और अचानक से स्क्रू डॉल के अंदर उसकी आत्मा आ जाती है लड़की की, और स्क्रू डॉल उसकी गाड़ी की लात मार के बहुत दूर फेंक देती है और आम सी डॉल एक खतरनाक सी हॉरर स्क्रू डॉल बन जाती है। अब मैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक डॉल बन चुका हूँ और अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। आज के दिन मेरी बेटी का बर्थडे था और मुझे आज के दिन ही गाड़ी के नीचे दे के मार दिया, तो आज के बाद मैं सब इंसानों को मार दूंगा। तो जैसे मेरी बेटी का बाप नहीं रहा, इस तरह मैं किसी की बेटी का भी बाप नहीं रहने दूंगा। तो इसके बाद हॉन्टेड स्क्रू डॉल हमारी सिटी के अंदर सब बिल्डिंगें तोड़ फोड़ करने लग जाती है। अब मुझे अपना साइज छोटा करना होगा, फिर सब इंसानों को मारना होगा। तो गैस उसके बाद स्क्रू डॉल अपना साइज छोटा कर देती है और वो सोचती है कि अब मैं सबके घरों में जाके मार दूंगी। तो सबसे पहले मुझे इस सिटी के पुलिस स्टेशन में जाना होगा और पुलिस वालों को मारना होगा, क्योंकि अगर मैंने पुलिस वालों को मार दिया तो फिर मुझे कोई भी नहीं पकड़ सकेगा। तो फाइनली मैं पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी हूं और मेरे सामने खड़े हुए हैं 2 पुलिस वाले। अब जल्दी से अंदर जाकर इन दोनों पुलिस वालों का काम खत्म कर देती हूँ। तो गाइस, ये 2 पुलिस वाले तो कुछ ज्यादा ही बन रहे थे, इसलिए मैंने इन दोनों पुलिस वालों को मार दिया है और एक पुलिस वाले को मैंने जेल में बंद कर दिया है। अरे प्लीज स्क्विड डॉल, मुझे इस जेल से बाहर निकालो, मेरी कोई भी गलती नहीं है। गलती तो मेरी भी कोई नहीं थी, लेकिन मुझे तो गाड़ी के नीचे देके मारा गया है। देखो स्क्विड डॉल, मैंने तुम्हें गाड़ी के नीचे देके नहीं मारा, इसलिए तुम्हें मुझे जेल में नहीं बंद करना चाहिए। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ? देखो पुलिस वाले, मेरी बॉडी ट्रेन स्टेशन के सामने पड़ी हुई है, लेकिन अगर कोई मेरी मदद करे और इस स्क्विड डॉल की बॉडी से मेरी आत्मा को निकाल कर मेरी बॉडी में डाल दे तो मैं तुम सब लोगों को छोड़ दूंगी। तो गाइस वहाँ से स्क्रू डॉल इनको मार के चली आती है। अब देखते हैं कि फ्लैंकी कैसे अपनी एक सिटी को इस डॉल से बचाता है। The next day. तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलो गाइस, मैं फटाफट से चलता हूँ अपने काम पे। ऑलरेडी मेरे काम कितनी देर हो चुकी है। चलो गाड़ी में तो बैठ गया, हम निकलते हैं बाहर। आप सब का कमेंट में अपने अपने नाम लिखना होगा, जिसकी और सिटी लिखना है। जिसकी सिटी सेम हुई तो वापस में दोस्ती कर लेना। चलो गाइस हम चलते हैं। ओह नो गाइस, ये क्या सामने हमारी बिल्डिंग गिर गई सिटी की। लगता रहा तो कोई भूकंप आया होगा। चलो जाके पुलिस स्टेशन में पूछते हैं कि हमारी सिटी में ऐसा क्या हुआ है कि हमारी सिटी की बिल्डिंगें गिर गई। मेरे ख्याल से सुबह सुबह इतने पुलिस स्टेशन में कोई नहीं होगा। चलो फिर भी देख लेते हैं। तो वो गाइस, ये क्या मेरे सामने पुलिस वाले सर की लाश पड़ी हुई है। गाइस लगता है कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। और ये क्या, ये दूसरी भी लाश पड़ी हुई है इधर। गाइस मुझे लगता है अरे फ्रैंकलिन, जल्दी से अंदर आओ और मेरी हेल्प करो। अरे वाकई सर, आप यहाँ और आपको जेल में किसने बंद कर रखा है? अरे फ्रैंकलिन, सबसे पहले तो मुझे इस जेल से बाहर निकालो, फिर मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ।
अरे फ्रैंकलिन, हमारी सिटी के अंदर एक हॉन्टेड स्क्विड डॉल आ चुकी है और उसने हमारी सिटी के अंदर बहुत ज्यादा तबाही मचा दी है। फ्रैंकलिन का एक लड़का रोड से गुजर रहा था और उसके हाथ में स्क्विड डॉल थी, लेकिन उसे किसी नशेड़ी ने गाड़ी के नीचे दे दिया और तभी उस लड़के की आत्मा उस स्क्विड डॉल के अंदर चली गई और वो हॉन्टेड स्क्विड डॉल बन चुकी है। और अब वो स्क्विड डॉल चाहती है कि उसकी आत्मा को उस स्क्विड डॉल से निकाल कर वापस उस इंसान की बॉडी में डाला जाए। और फ्रैंकलिन, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो वो हमारी सिटी को छोड़ देगी और हमारी सिटी में किसी भी इंसान को नहीं मारेगी। लेकिन सर उसकी बॉडी हमें कहाँ मिलेगी? अगर उसकी बॉडी सड़ वर या गल गई तो मुझे उसकी रूह को जिंदा नहीं कर सकेंगे। अरे फ्रैंकलिन, वो स्क्विड डॉल तो कह रही थी उसकी बॉडी ट्रेन स्टेशन के सामने पड़ी है, तो तुम जल्दी से जाओ और ट्रेन स्टेशन के सामने उसकी बॉडी को ढूंढो। तो ठीक है सर, अभी मैं चलता हूँ बॉडी ढूंढने उस लड़के की। चलो गाइस, अभी हम लोग निकलते हैं उस लड़के की बॉडी ढूंढने में। और हम तो किसी इंसान को ज़िंदा तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, मैं अपने दादा की वो जो शक्तिशाली किताब है उससे जादू देख के मैं उस डोल से उसकी रूह निकाल सकते हैं ज़रूर। तो इसमें गाइस मेरी जान भी जा सकती है, इसलिए आप एक मेरे लिए एक लाइक और कमेंट में अच्छा सा इमोजी सेंड कर ले। चलो गाइस, मैं बताई भी लोकेशन में तो पहुंच गया हूँ। अरे ये क्या, ये तो वकास सर है, ये तो विलेज वाली साइड में रहते हैं गाइस। चलो तो गाइस, शुक्र है इसकी बॉडी को कुछ हुआ भी नहीं, रात तो किसी कुत्ते ने हमला नहीं किया, बिल्कुल सही सलामत इसकी बॉडी है। तो गाइस, इसकी बॉडी हम अपनी गाड़ी में रखते हैं, फिर चलते हैं। तो फाइनली गाइस, मैंने बॉडी गाड़ी में रख ली है। तो अब मैं अपने ओल्ड हाउस चलता हूँ, क्योंकि उधर ही मेरी दादा की किताब रखी हुई है जिसमें बहुत से जादू के बारे में है। तो गाइस, जब तक मैं पहुँच रहा हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर कर लें प्लीज़। तो फाइनली मैं अपने ओल्ड हाउस पहुंच चुका हूं और अब गाड़ी के अंदर फटाफट चलता हूं और अपनी किताब को ढूंढता हूं। तो गाइस, शाहिद मैंने इधर रखी थी, नहीं, शाहिद मैंने इधर साइड टेबल में रखी थी, नहीं गाइस। ओ याद आ गया, अबे टीवी लॉन्च में, नहीं। चलो गाइस, ऊपर चल के देखते हैं कहाँ गई, मैं तो भूल जाऊँ। तो फाइनली गाइस, मुझे दादा की किताब मिल चुकी है और इसको लेके अब घर चलते हैं। तो काफ़ी रात भी होने वाली है, क्योंकि हमें फटाफट घर पहुंचना होगा। चलो गाइस, हम घर तक पहुंच गए हैं और अपनी गाड़ी पार्क करते हैं। Many hours later. तो उसके बाद गाइस, फ्रैंकली अपना जादू करना स्टार्ट कर लेता है और मुझे चाहिए होता है उस वक्त पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल की मदद से हम आग लगाएंगे तो अपना जादू कर पाएंगे। तो फाइनली गाइस, पेट्रोल तो ले लिया है मैंने, अब फटाफट इधर लाश के पास चलता हूँ। तो फाइनली गाइस, मैं इस लड़के की लाश के पास तो पहुँच चुका हूँ। आप इधर पेट्रोल डाल के थोड़ी आग लगाते हैं। तो फाइनली गाइस, आग लग चुकी है और मैं अपना जादू करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो गाइस, मेरे जादू के अंदर इतनी पावर है कि फिर ये डोल खींची हुई मेरी तरफ आ रही होती है। किसने बुलाया है मुझे? जिसने भी मुझे बुलाया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो गाइस, उसके बाद वो डोल इधर आ जाती है और फ्रैंकली का जादू भी बस थोड़ी देर में ख़त्म होने वाला होता है और उस जादू ख़त्म होने के बाद उस लड़के की आत्मा आ जाती है। A few minutes later. तो गाइस, उसके बाद वो लड़का ज़िंदा हो जाता है और खुशी के मारे डांस कर रहा होता है और फ्रैंकली का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता है। और दूसरी तरफ ये डोल मर जाती है। तो डोल मर जाती है। तो गाइस, यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह मिलेंगे कल, तब के लिए बाय, ओके।